मनुवादी विचारधारा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो इस देश के बहुजनों को कुछ दो या ना दो, पर बात इनकी ही करनी होगी। राहुल गांधी जी किधर गए? वोट मांगते वक्त राहुल गांधी जी एक लाल किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांगते रहे, कहते रहे मैं संविधान बचाने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो अब जब संविधान खतरे में है तो आप कहां हैं? आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप सामने आए। पिछले 10-20 सालों से इस देश के बहुजनों के साथ ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। पास बैठाना, झाड़ू लगाना, पैर धोना, संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, और दलितों के घर बैठकर खाना खाना। साथियों, चमचा ये जो कांग्रेस में बैठे एससी नेता बनते हैं, जो भाजपा में बैठे एससी नेता बनते हैं, ये हकीकत में चमचे हैं इन कांग्रेसी और भाजपाओं के। बहुजन समाज के जयचंद विभीषण इन मनोवादियों की दुष्टता में, सत्ता के लालच में पूरे शरीक हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी यही कहा है कि ये आरक्षण तो पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी किधर गए? खड़गे जी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान देना पड़ा? गांधी जी किधर हैं? वोट मांगते वक्त राहुल गांधी जी एक लाल किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांगते रहे, कहते रहे मैं संविधान बचाने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो अब जब संविधान खतरे में है तो आप कहां हैं? आप एसी के कमरे में पीछे बंद पड़े हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप सामने आए, अपने समाज के सामने, हम बहुजन समाज के सामने आके अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी बताएं, अगर आरक्षण नेहरू जी और गांधी जी ने दिया था तो गांधी जी क्यों भूख हड़ताल पर बैठे और क्यों साइमंड कमीशन का विरोध किया था? परंतु साथियों, ये संविधान बचाने के लिए नहीं, ये आरक्षण बचाने के लिए नहीं, ये आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण को बदलने के लिए बैठे हैं। हम लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है। साथियों, इन लोगों से सतर्क रहिएगा। द्वारा देश के बहुजनों से झूठे वादे करो और फिर बाद में जुमले करार कर दो, और इस देश की संपत्ति को उद्योगपतियों को लौटा दो, भगा दो। यही देश में अब किया जा रहा है। साथियों, दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एससी समाज से आते हैं, वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर एससी समाज को गुमराह कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, तो साथियों, ऐसे लोगों को मान्यवर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया है। आप लोगों को आगाह करने के लिए ऐसे लोगों को नाम देकर गए हैं मान्यवर साहब। आप जानते हैं वो क्या नाम देकर गए? क्या नाम देकर गए? साथियों, चमचा। मान्यवर काशीराम जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था चमचायुग। उन्होंने राजनीति में चमचे, पिट्ठू, औजार, दलाल जैसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। ये जो कांग्रेस में बैठे एससी नेता बनते हैं, जो भाजपा में बैठे एससी नेता बनते हैं, ये हकीकत में चमचे हैं इन कांग्रेसी और भाजपाओं के। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता के लिए। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। मान्यवर साहब ने चमचा युग करके एक किताब लिखी थी। मैं अपने सभी साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप ये चमचा युग जरूर पढ़ें। आप लोगों को पहचानने में ऐसा आसानी होगी कि किस तरह ये जो चमचे हैं हमारे समाज को अंदर से खोखला करके बांटने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात साथियों, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण से तो दूर की बात है, ये तो बाबा साहब और दलित के भी इतने विरोधी थे
कि जब संविधान कमेटी में सदस्य चुन के जाने थे, तो बाबा साहब जिस लोकसभा से संसद में चुनकर गए, वो पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही पाकिस्तान में भेजने का काम किया, ताकि बाबा साहब यहाँ की विधानसभा, यहाँ की लोकसभा कमेटी से चुनकर यहाँ के संविधान कमेटी में ना जा सके। साथियों, जो लोग बाबा साहब के इतने विरोधी थे, क्या आपको लगता है कि वो हमारे संविधान के साथ खड़े होंगे, हमारे आरक्षण के साथ खड़े होंगे? आप ही बताइए। साथियों, ये कांग्रेस बाबा साहब विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कदम कदम पर इन लोगों ने विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश के संविधान को लिखें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के उपेक्षित लोगों के लिए भारतीय संविधान में वो प्रबंध कर दिए थे कि इन लोगों को वो नागवार साबित हो रहा था। कांग्रेस आरक्षण विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस दलित विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। अपने महापुरुषों के संघर्ष को बनाए रखने के लिए इस देश के बहुजनों को एक साथ मिलकर अपने लिए संघर्ष करने की जरूरत है, और तभी जाकर हम अपने मुकाम को पा सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।